पैनिक लॉकडाउन, एक दिन के लॉकडाउन में हो जाना, ये दिखाता है कि कुछ नागरिकों ने लॉकडाउन को कितनी नॉन सीरियसली लिया है एंड उसका पालन नहीं किया है, एंड जिसका की परिणाम आज शहर को अफोर्ड करना पड़ रहा है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन डेमोक्रेसी में समझना पड़ेगा हर एक नागरिक को। ये जो गंध मचा करके रखी है भाजी खरीदने के नाम पे, मैंने 4 तारीख से भाजी और दूध और चाय नहीं पी है। आई एम लुकिंग हेल्दी। आपके लिए मैंने एक ये सोच करके रखा था कि आपको जब मैं भाजी छोड़ने के लिए बोलूँगा तो पहले मुझे भाजी छोड़ना पड़ेगा, मैंने छोड़ करके रखा हुआ है। ये भाजी खरीदने के नाम पर जितने नागरिकों ने गंध फैला करके रखी है, आई एम वेरी एंग्री विद यू। 10 दिन 15 दिन भाजी नहीं खाने से कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन इसी 10-15 दिन में आप जाकर के कोरोना लेकर के भाजी खरीदने के नाम पर कोरोना लेकर के घर में आ जाते हैं। अभी वी हैव डाउट कि जो नंबर एक दो केसेस जो शहर के अलग एरियाज में नज़र आ रहे हैं, हमको ये डाउट है कि कुछ फल विक्रेता या भाजी विक्रेता जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, असिम्प्टोमेटिक करियर हो सकते हैं, और वो शहर के अलग अलग पार्ट्स में घूम रहे हैं। इस वजह से इक्का दुक्का केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अभी सारे वेजिटेबल वेंडर्स की, फ्रूट वेंडर्स की एंड मेडिकल स्टोर वेंडर्स की हम अभी आने वाले टाइम पर स्क्रीनिंग करने वाले हैं। अगेन स्क्रीनिंग का मतलब टेस्ट नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा। ये 3 जो उपाय मैंने आपको बोले हैं, इससे स्क्रीनिंग की जाती है। एंड बीइंग ए एक्सपर्ट पर्सन, जो हमारा एमओ डॉक्टर होता है, वो ये पहचान सकता है कि इस आदमी को फर्दर टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस मामले में अपना बहुत दिमाग नहीं लगाने का। जो डॉक्टर बोल रहा है जिसको टेस्ट की ज़रूरत है वो स्वैब टेस्ट करवाएगा, जिसको स्क्रीनिंग की ज़रूरत है वो स्क्रीनिंग करवाएगा। तो इसलिए भाजी के नाम पर जो पूरे शहर में गंध मची हुई है, इसको बंद कर रहे हैं। एंड जिनको लगता है कि उनको बिना भाजी के नहीं जी सकते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि रमज़ान का 1 महीना होता है। रमज़ान के 1 महीने में हम इतना संयम पालन करते हैं एंड हम कुछ नहीं खाते हैं। तो हमारे समाज का बहुत बड़ा नागरिक है, बहुत बड़ा पार्ट है वो, एंड वो लोग जिंदा रहते हैं विदाउट भाजी, विदाउट एनी फूड, एनीथिंग। सेम टाइम पर अपने घरों में हम यंग हो गए हैं, लेकिन हमारी माएँ, हमारे रिलेटिव्स, इसमें आप देखेंगे जब नवरात्रि का दुर्गा आता है तो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं। 9 दिन वो कुछ नहीं खाते हैं, केवल पानी, चाय एंड कोई अगर फलाहार करना है तो फलाहार करते हैं एंड जिंदा रहते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ये जो भाजी खरीदने के नाम पर पूरा क्योस मचा करके रखा है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एंड आई एम शटिंग डाउन ऑल वेजिटेबल मार्केट्स इन सिटी। कोई भी हाथ गाड़ी अलाउड नहीं होगी, ना कोई फ्रूट हाथ गाड़ी, ना कोई वेजिटेबल की हाथ गाड़ी। अगर आपको सब्जी चाहिए तो हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि अभी 3 दिन की तो कोई बात ही नहीं है, 3 दिन कोई भाजी नहीं खाएगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 3 दिन की कोई नेक्स्ट बात नहीं है। बट अगर 17 के बाद में हम अगर ये स्टैंड कायम रखते हैं, देन जितने भी FPOs, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मार्फत जितने भी फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम एक मोहल्ला या एक कॉलोनी, एक एरिया हम एलोकेट करेंगे एंड वो अपने 4 व्हीलर या 3 पहिए की गाड़ी पर सीधे फार्म हाउस से, या फार्म हाउस मतलब सीधे फार्म से, शेतकरी से सीधे भाजी लेकर के आएंगे एंड आपकी सोसाइटी में ला करके अगले 7 दिन का वेजिटेबल देंगे। डेली डिलीवरी नहीं होगी एंड ये जो जादववाड़ी और इस तरीके से जो गंध मची हुई है, जो गर्दी हो रही है, उसको बंद करेंगे। ये बीच का दलाल हमको नहीं चाहिए। शेतकरी के लिए भी वो सही नहीं है, इसलिए कोई भी शेतकरी जिसके पास में अपना 3 पहिए 4 पहिए की गाड़ी है, उस पर वो वेजिटेबल रख सकता है। गांव से लेकर के सीधे आप आइए, ये नहीं कि दो उसमें भोपळा ठेवला आणि आले नहीं। पूरी अपना कार्ट फुल करिए, किस कॉलोनी में आपको जाकर के नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करिए। सेम अबाउट मिल्क को हम होम डिलीवरी उसकी नहीं रोक रहे हैं। तो नाउ इन कमिंग डेज, जब तक कि ये वर्स्ट सिचुएशन शहर में शुरू रहती है, वेजिटेबल एंड मिल्क की जो है होम डिलीवरी विल बी अलाउड। आपको पता है कि ठाणे में जो
होम सोसाइटीज़ हैं, जो घर की सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने डायरेक्टली एफपीओ से खुद होकर के एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। एंड थाने शहर के बाहर के जो शेतकरी हैं वो अपने ऑटो पर या 4 व्हीलर पर भाजीपाला लाते हैं, हफ्ते में एक दिन उस पूरी कॉलोनी को दे करके और वापस चले जाते हैं। तो औरंगाबाद में इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने वेल डू लोग हैं, आपको भी इस नियम का पालन करना चाहिए। कांटेक्ट करिए, हमारे नियरेस्ट हमारा फार्मर कौन है, वो डायरेक्टली ला करके आपको सप्लाई करेगा। दोनों का भला होगा, आप कोरोना से बचेंगे एंड आपका जो फार्मर है, हमारा जो गरीब किसान है, शेतकरी है, उसको भी डायरेक्टली कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। तो इसलिए शेतकरी किसानों की भलाई के लिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने होम डिलीवरी ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल अलाउ कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी रोमिंग हम अलाउ नहीं करेंगे।